हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवॉब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे त्रिवेणी टरबाइन्स के बारे में। ये कंपनी का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। इस कंपनी का हम लोग देखेंगे, ये वेबसाइट है इसकी, और वेबसाइट में आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट्स, इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिख जाएंगी। तो ये यहाँ पे देख लो आप, इसके अलग अलग यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। टेस्टिंग ऑफ स्टीम टरबाइन, देन रोटर, इसको रोटर बोलते हैं। ये है कंडेंसिंग स्टीम टरबाइन। इसका मैंने डिटेल में ना ये कंपनी के बारे में पूरा इसका बिजनेस उसमें एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो चाहिए तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। वीडियो में हम लोग कवर करेंगे त्रिवेणी टरबाइन्स के फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, कंपनी ने कैसे परफॉर्मेंस दिया है, प्रमोटर होल्डिंग क्या है, फाइनेंशियल रेशियोज क्या है, कैश फ्लो क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। देन Q4 FY25 का जो रिजल्ट्स आया है, यानी फुल ईयर का, Q4 का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर क्या परफॉर्मेंस दिया है, वो चीज़ें देखेंगे। देन टेक्निकल्स में देखेंगे इसका कौन से लेवल पे इसमें एंट्री लेनी चाहिए, ये एंट्री लेनी भी चाहिए या वेट करना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। देन बिजनेस अपडेट्स में देखेंगे कि कंपनी और कौन से प्रोडक्ट्स बना रही है, जो इसका ऑर्डर है वो ऑर्डर बहुत अच्छे हैं या फिर ऑर्डर कंटिन्यूसली इसकी ग्रो करती जा रही है, और जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है वो क्लोज हो रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेंगे कि कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। यहाँ पे देखो, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंटली इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ओवर द ईयर देखेंगे। तो इसका जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 30% पर एनम से इंक्रीज हुआ है। ये जो भी नंबर है यहाँ पे मिलियंस में है, तो क्लियरली आपको दिख रहा है FY21 से लेके FY25 तक का ये नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, और ये रिवेन्यू 30% पर एनम बिटवीन FY21 से 25 तक इंक्रीज होते जा रहा है। एबिडा एंड एबिडा मार्जिन देख लेंगे तो दोनों भी इसमें बहुत अच्छा है। हाँ, देखेंगे ये ग्राफ एकदम कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। 33% से ये इंक्रीज हुआ है, और जो एबिडा मार्जिन है ये भी आप देख सकते हो कंटिन्यूसली इंक्रीज होकर अभी 25.8% का हो गया, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन जो है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 34% से इंक्रीज हुआ है, एंड यहाँ पे मार्जिन जो है 24.3% से अभी लास्ट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा है इसका। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंटली इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ओवर द ईयर, ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन मिलियन एंड परसेंटेज है ये। तो 37% पर एनम से ये इंक्रीज हुआ है, और इसका जो ग्राफ है आप देख सकते हो ये अप ट्रेंड में ही है, बहुत ही अच्छा नंबर है इसका। ऑर्डर बुकिंग में देखेंगे तो 38% पर एनम से ये इंक्रीज होते जा रहा है। तो कंपनी का अभी तक जितना भी हम लोग ने नंबर देखा है, कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म कर रही है और कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। मार्जिन्स जो है इसके वो भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। ये कंपनी फोकस ऑन डाइवर्सिफिकेशन पे देखेंगे क्या कर रही है। तो शेयर ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट सेल्स कैसा है इसका, तो डोमेस्टिक का यहाँ पे देखेंगे तो 52 हो गया है, और एक्सपोर्ट का 48 हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे शेयर ऑफ प्रोडक्ट एंड आफ्टर मार्केट सेल, तो प्रोडक्ट का क्या है, जो ये है ग्रे में, तो 68 हो गया है, और आफ्टर मार्केट सेल जो है वो 32 हो गया, तो ये भी अच्छे से बैलेंस में चल रहा है। देन यहाँ पे एनहेंसिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एफिशिएंसी, तो वर्किंग कैपिटल यहाँ पे देख लेंगे तो ये माइनस में गया है, लेकिन यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखेंगे एक्स टाइम, तो ये FY25 में 5.96 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। एसेट टर्नओवर रेशियो एक्स टाइम में देखेंगे तो ये FY20 में 3.22 था, और अभी ये हो गया 5.86 का, तो ये भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। अभी हम लोग कंपनी का ऑप्टिमाइजिंग कैश फ्लो एंड रिटर्न्स देख लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग कैश जो है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, मतलब यहाँ पे FY20 से लेके 25 तक का दिया, तो बहुत अच्छे से इंक्रीज हुआ है। और ROCE जो है ये भी अभी 40% का इंक्रीज हुआ है। अगर हम लोग लास्ट 5 साल का देखेंगे तो ROE भी यहाँ पे 33% से इंक्रीज हुआ है। तो कैश फ्लो भी कंपनी का एंड रिटर्न्स बहुत ही अच्छा यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे Q4 एंड FY25 का हाईएस्ट एवर रिवेन्यू, एबिडा एंड पैट, ठीक है। तो रिवेन्यू यहाँ पे देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड यहाँ पे फुल ईयर का है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 17% से इंक्रीज हुआ है,
एंड यहाँ पे फुल ईयर का देखेंगे FY 24 FY 25 का, तो 21% से रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है कंपनी का, जो कि काफ़ी अच्छा ये परसेंटेज है। बहुत अमेजिंग परसेंटेज से ये इंक्रीज हुआ है इसका रिवेन्यू। एबिडा एंड एबिडा मार्जिन तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 31% से इंक्रीज हुआ है, एंड फुल ईयर के हिसाब से देखेंगे तो 36% से इंक्रीज हुआ है। ये भी आउटस्टैंडिंग नंबर है। और यहाँ पे कंपनी ने बताया कि ये हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एंड एनुअल एबिडा जनरेट किया है कंपनी ने। और एबिडा मार्जिन भी जो है वो 280 बेसिस पॉइंट से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है टू द 25.8% इन FY 25। ये भी बहुत अच्छा है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देख लेंगे यहाँ पे, तो 24% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है, एंड ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 33% से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो ये भी हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एंड एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है कंपनी ने दिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है वो 17.9% से यहाँ पे हायर बाय 160 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल ये समझेंगे कि कंपनी का क्वार्टरली एंड फुल ईयर का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे Q4 एंड FY 25 का रिकॉर्ड ऑर्डर बुकिंग एंड क्लोजिंग ऑर्डर बुकिंग। तो कंपनी को जब ऑर्डर मिलता है तो एग्जिस्टिंग ऑर्डर जो उनके पास ऑलरेडी रहता है उसमें से कितना क्लोज हो रहा है, वो भी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ इतना ही फोकस करेंगे कि कंपनी को ऑर्डर कितना मिल रहा है, लेकिन हमें ये भी फोकस करना चाहिए कि जो उनके पास ऑलरेडी ऑर्डर है उन लोग उसको टाइम टू टाइम प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इस कंपनी ने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ऑर्डर बुकिंग है वो यहाँ पे देखोगे तो 44% से इंक्रीज हुआ है, एंड ईयर ऑन ईयर जो है वो 26% से कंपनी का ऑर्डर बुक इंक्रीज होते जा रहा है। तो यहाँ पे देख लेंगे एक्सपोर्ट ऑर्डर बुकिंग जो है वो 23% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर टू 12.6 बिलियन का, ठीक है, और जिसमें से कंट्रीब्यूट किया है 53% ऑफ ओवरऑल ऑर्डर बुकिंग इन FY 25। तो पूरे साल का देखेंगे तो 53% का यहाँ पे ऑर्डर बुक मिला है, विच प्लेसेस द कंपनी वेल फ्रॉम द प्रॉफिटेबिलिटी पर्सपेक्टिव के हिसाब से कंपनी अच्छे से कर रही है काम। क्लोजिंग ऑर्डर बुक तो FY 24 एंड Q4 में यहाँ पे देखेंगे तो 15,525 था यहाँ पे मिलियन का ऑर्डर, एंड यहाँ पे अभी हो गया 19,094। तो इसमें क्या हुआ है, द एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक स्टूड एट अ रिकॉर्ड ऑफ 10.9 बिलियन एज ऑफ March 31, ठीक है, जिसमें से 36% ईयर ऑन ईयर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू, यहाँ पे पूरे साल का 57% का जो है वो क्लोजिंग ऑर्डर बुक हो रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 36% एंड फुल ईयर का देखेंगे यहाँ पे तो 57% से जो भी ऑर्डर बुक है उनका क्लोज हो रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है, एक बहुत पॉजिटिव कंपनी के लिए, क्योंकि अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी में, अगर क्लोजिंग नहीं होगा तो वो प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं होगा। अभी यहाँ पे हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज देख लेंगे तो त्रिवेणी टरबाइन का मार्केट कैप है 18,755 करोड़ का, तो ये एक मिड कैप कंपनी है। लो बनाया था इसने 455 का, हाई बनाया है इसने 885 का। स्टॉक का पी है 52.5। और यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री देखेंगे, इंडस्ट्री पीई तो 45.3 का है। और देन यहाँ पे ROCE है 44.2% का, जो कि काफ़ी अच्छा है, और ROE इसका 32.8% का है, ये भी बहुत ही अच्छा है। बुक वैल्यू है 38.3 का। देन यहाँ पे फेस वैल्यू 1 है इसकी। डिविडेंड पे आउट यहाँ पे 35.6% का है। EPS 11.2 का है, ये भी ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 15.5 का, और यहाँ पे डेट टू इक्विटी ज़्यादा कर्जा नहीं है कंपनी के पास। नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर का 17.7 है। क्विक रेशियो देखेंगे तो 1.96 का है, जो कि काफ़ी अच्छा है, और करंट रेशियो है 2.22 का, ये भी काफ़ी अच्छा है। ईवी एबिडा है 35.7 का, ये भी बहुत अच्छा है। पीजी रेशियो 2.09 का, ये भी अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा है। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास अवेलेबल है 104 करोड़ का, कोई भी प्लेज परसेंटेज नहीं है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो ये कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज, इससे ये समझ में आता है कि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, और ROCE और जो ROE है ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है।
यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, जिसमें 3 इयर्स का देखेंगे तो 33% का यहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ है, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का 21% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये परसेंटेज बहुत ही अमेजिंग है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का देखेंगे यहाँ पे तो 3 इयर्स का 46% का है, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का भी 46% का है। तो मैंने कहा ना आपको कि अगर ऑर्डर सेल्स अच्छा मिल रहा है, यानी ऑर्डर बुक अच्छा है, तो ऑर्डर क्लोजिंग भी अच्छा होना चाहिए। तो इसमें क्लोजिंग अच्छा है, इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पे स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखेंगे तो ये माइनस में है, लेकिन 3 इयर्स का देखेंगे तो 50% का है। तो माइनस में क्यों है, ये हम लोग टेक्निकल्स में देखेंगे। उसके अंदर बहुत ज़्यादा करेक्शन आया है इस कंपनी में, जिसकी वजह से यहाँ पे सीएजीआर 1 ईयर का यहाँ पे माइनस में दिख रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 3 इयर्स का 28% का है, एंड लास्ट ईयर का है 33% का। ये भी बहुत अच्छा है। कंपनी अभी तक यहाँ पे फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, और इसका जो बिजनेस है वो भी बहुत अच्छा है। बैलेंस शीट में हम लोग कंपनी का रिजर्व्स देख लेंगे तो रिजर्व्स कंपनी का कंटिन्यूसली यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्रीज होते जा रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है। वैसे ही कंपनी का बोरोइंग देख लेंगे तो बोरोइंग यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन रिजर्व के कंपैरिजन में बोरोइंग बहुत कम है, तो इसको हम लोग ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बोलेंगे। टोटल लाइबिलिटी इसकी इंक्रीज हो गई है, और टोटल असेट भी इंक्रीज हो गया है। और इन्वेस्टमेंट में देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे 3,348 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन फिर भी ये नंबर काफी अच्छा है। हम लोग देखेंगे कैश फ्लो यहाँ पे तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे 187 का है, पहले के कंपैरिजन में देखेंगे तो थोड़ा सा कम हो गया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखेंगे -11 का, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे -111 का। तो ये कंपनी का ठीक ठाक है, इतना भी कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। और यहाँ पे फाइनल देखेंगे नेट कैश फ्लो तो यहाँ पे 65 करोड़ का नेट कैश फ्लो है कंपनी के पास। तो कंपनी का कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे रेशियोज तो डेटर डे इसका 66 हो गया है, पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया डेटर डे। इन्वेंट्री डे देखेंगे तो 71 का हो गया, तो पहले 108 का था। तो इसका अगर आप इन्वेंट्री डेज देखोगे ना तो ये कंटिन्यूसली कम होते जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के लिए। डे पेएबल देखेंगे तो यहाँ पे डे पेएबल थोड़ा इंक्रीज हो गया है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। एंड यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल यहाँ पे कम हो गया है, जो कि अच्छा है इसका। 70 से डायरेक्टली अभी 12 हो गया है। वर्किंग कैपिटल डे यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। और यहाँ पे आरओसी जैसे हमने देखा ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। तो कोई भी कंपनी का अगर आरओसीई आपको एक स्टेबल दिख रहा है या फिर कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, वो कंपनी में हमेशा इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। तो ये भी कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो प्रमोटर का होल्डिंग सेम है, कोई चेंज नहीं है प्रमोटर के होल्डिंग में। एफआई ने यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है, 28.34 का था, लेकिन अभी 28 का हो गया है यहाँ पे। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो ये 28% बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। तो एफआई ने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट इसमें करके रखा है। डीआई ने देखेंगे तो डीआई ने भी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है, लेकिन काफी अच्छा परसेंटेज है, पब्लिक ने यहाँ पे ऐड किया है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे प्रमोटर का, एफआई का और डीआई का, तो इन तीनों ने इसमें ऑलमोस्ट 94% का इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, और पब्लिक के पास सिर्फ यहाँ पे ऑलमोस्ट 5.5% का ही स्टेक है। तो ओवरऑल जहाँ यहाँ तक जितना हमने देखा कंपनी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको दे सकती है। तो टेक्निकल में अभी हम लोग देख लेते हैं कि कौन से लेवल पे इसको लेना चाहिए। लेकिन डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी इसको मेरा रिकमेंडेशन बिल्कुल मत समझिएगा। तो टेक्निकल चार्ट आप देख सकते हो, क्या वॉलेटाइल है ये चार्ट। पहले हम लोग इसका वीकली चार्ट ओपन कर लेते हैं। हाँ, ये देखो। क्या कौन से प्राइस पे था ये? 76, 70 मतलब बिलो 100 के प्राइस में था यहाँ तक। और ये बहुत साल ऐसे चला। फिर उसके बाद में 22 और 23 के बाद में यहाँ पे ऑलमोस्ट जून 22 से इसने कंटिन्यूसली अप ट्रेंड बनाया, और कितना रिटर्न दिया इसने यहाँ पे देख लेंगे। 461% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो इतना रिटर्न देने के बाद में फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, ये इसका हो गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट।
ठीक है, ये इसका हो गया क्या, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और ये इसका रेजिस्टेंस भी है। और एक अगर देख लेंगे हम लोग, ये भी इसका हो गया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है। हम्म, ये हो गया। बहुत ही अच्छा इस चैनल पे घूम रहा था, जो इस चैनल को इसने ब्रेक किया एंड देन पे ये ऊपर गया। अब यहाँ से इसके अंदर देखोगे करेक्शन कितना आया था, ऑलमोस्ट 46% का इसमें करेक्शन आया था। अब इसके अंदर कितना रिकवर किया है इसने 46 में से, यहाँ से देखो अभी इसने 30% का यहाँ पे करेक्शन स्टिल दिखा रहा है। लेकिन अब हमें वेट करना है, इस चैनल को ये ब्रेक करके अगर ऊपर जाता है तो इसमें एंट्री लेना। लेकिन एंट्री हाई पे मत लेना। अगर मैं बोलूँ, मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पे इसको एंट्री करो। अभी ये देखो, ये भी एक इसका सपोर्ट है। तो इस लेवल पे अगर आता है ना तो थोड़ा सा आप एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे एंट्री मत करना, ये लास्ट वाले पे, यहाँ पे एंट्री करो और इसके बाद में थोड़ा और करेक्शन होता है तो यहाँ पे एंट्री करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मत करो क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा महंगे पे मिल जाएगा ये। और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा न्यूज़ आता है जिसकी वजह से करेक्शन आता है तो ये हो सकता है कि इस लेवल पे भी आ जाए। तो इस लेवल पे अगर आपको मिल जाता है तो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल छोड़ना मत, जल्दी से इसमें एंट्री कर लेना। ठीक है, तो कैश जमा करके रखिए, जैसे आपको मौका मिलता है तभी एंट्री करना, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने वॉच लिस्ट में रखो। मैंने बहुत सारे कंपनीज के वीडियोस कवर किए हैं, आप जाके मेरे चैनल पे देखो। कौन सी कंपनी का अगर आपको रिजल्ट चाहिए, जिस भी कंपनी का अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो कमेंट करके उस कंपनी का नाम बताओ। मैं कोशिश करूंगी कि आपको उस पे जरूर एक एनालिसिस करके दूं। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगा, चैनल पे जाओ, जाके वीडियोस देखो, फंडामेंटल समझो, बिजनेस समझो एंड उसके बाद में अपने वॉच लिस्ट में रखो और जब भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें एंट्री लो। ठीक है, पैनिक होके हाई पे मत खरीदना क्योंकि हाई पे अगर आपने बाय कर लिया तो आपको बहुत ज्यादा टाइम तक रहना पड़ेगा। और सेकंड, एक वे ऐसा है कि अगर आपको हाई पे बाय करना है देन आपको बिना भूले बिना भूले आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो कल जाके, ठीक है, और ये इस लेवल पे अगर आपने समझो कल जाके बाय किया, ठीक है, लेकिन अभी ये और करेक्ट हो रहा है, तो क्या करोगे आप? ये आपका स्टॉप लॉस लगा के चलना और निकल जाना। ये जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, यही लेवल और यही स्टॉप लॉस बना के मत चलना, ये जस्ट एग्जांपल था। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बाय किया, ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के निकल जाना चाहिए। जिससे क्या होता है, और हाई पे बाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये हमें समझ में आता है। जैसे कि अभी मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ से देखो भाग रहा था, अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है तो मैंने यहाँ पे बाय किया, लेकिन मुझे पता है ये ऑलरेडी इतना भाग चुका है तो डेफिनेटली गिरेगा, करेक्शन आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो मैं स्टॉप लॉस लगा के चलूंगी इसमें। बिना स्टॉप लॉस के अगर मैं गई तो मैं बहुत बुरा फंस जाऊंगी, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो ये था कंपनी का डिटेल में एनालिसिस। और हमने वीकली तो देखा है, डेली तो देखा ही नहीं इसमें, तो डेली का भी देख लेंगे हम लोग। ये है डेली, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये डेली इस चैनल पे फंसा था, वापस से इस चैनल पे आया है, और जब ये इसको टच करेगा तो एंट्री ले लेना। और और भी करेक्ट होता है तो यहाँ इस लेवल पे आप कोई भी लेवल पे एंट्री ले सकते हो। ठीक है, आपकी चॉइस है। तो आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में? कौन से लेवल पे आप बाय करना चाहोगे या वेट करना चाहोगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा है आपको वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है या बुरा लगा है, या कोई आपको और इसमें एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे ये वीडियो उतने लोगों को पहुँचेगा। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचेगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा सो दैट आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।